कुछ रोज पहले मैं और मेरी टीम लाहौर गए और लाहौर में मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया और आखिरकार हम दाता दरबार पे भी गए। लेकिन दाता दरबार हम सिर्फ एक नए एंगल से दाता दरबार को देखने गए। किस लिए गए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यूके का एक अंग्रेज था, उसने जब तख्ते बल्कीस का वाकया पढ़ा तो बहुत हैरान हुआ कि सिर्फ पलक झपकने में कैसे इतना बड़ा तख्त वहां से यहां लाया गया। उसने इस पर बहुत तहकीक की, रिसर्च की कि अगर बाई एयर उस तख्त को लाया जाए तो इतना वक्त लगेगा, बाई रोड लाया जाए उस तख्त को तो इतना वक्त लगेगा, अगर बुलेट ट्रेन से लाया जाए तो इतना वक्त लगेगा। उसने वहां मुख्तलिफ उलमा से राब्ते किए, सब ने अपने इल्म के मुताबिक मुख्तलिफ जवाबात दिए, लेकिन उसे तसल्ली न हुई। उसने रिसर्च जारी रखी, मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया किया। गोरों की आदत है दोस्तों कि वो रिसर्च बहुत करते हैं। मुतालिया और रिसर्च के मुतालिक हम पाकिस्तानी कौम बहुत सुस्त वाक़े हुए हैं। हम मुतालिया नहीं करते, हम किसी सवाल पर किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए रिसर्च नहीं करते। अगर कभी ऐसा कुछ करना पड़ भी जाए या कोई आर्टिकल पढ़ना पड़ जाए तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि ये क्या खुश काम दे दिया इसमें। उस अंग्रेज को किसी ने मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, वहां बहुत से उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन और मदारिस हैं, आपको आपका जवाब वहां मिल जाएगा। जो जमात उन्हें पाकिस्तान लेकर आई वो उन्हें लाहौर में भी यहां लेकर आ गए कि वहां लेकर जाते हैं शायद इस अंग्रेज को उसके सवाल का जवाब मिल जाए। मुख्तलिफ उलमा के पास लेकर गए, उलमाए कराम ने बताया कि अगर वली से ऐसा वाकया हो जाए तो ये करामात कहलाती हैं, अगर नबी के साथ ऐसा वाकया हो तो ये मुअज्जा कहलाता है। उलमाए कराम ने मुख्तलिफ दलाइल दिए, उन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो मुतमईन न हुआ। तो जो जमात उन्हें पाकिस्तान लेकर आई थी तो उन्होंने कहा कि अब आप पाकिस्तान आ ही गए हैं और लाहौर में ही हैं तो आपको लाहौर की सैर कराते हैं हम लोग। तो वो उन्हें सबसे पहले मीनारे पाकिस्तान लेकर गए कि ये देखो ये मीनारे पाकिस्तान है, ये बादशाही मस्जिद है, ये शाही किला है, ये अनारकली बाजार है। लेकिन जब वो हजरत दाता गंज बख्श के मजार के सामने से गुजरे तो पूछा ये क्या है। तो उस जमात ने कहा कि कुछ नहीं, ये जस्ट मजार है। तो उस गोरे ने कहा कि मुझे इसमें लेकर जाओ, मुझे यहां से कुछ अलग खुशबू आ रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो मेहमान हैं और अब यहाँ आए हैं तो मज़ार दिखा के चलते हैं यहाँ से। तो जैसे ही मज़ार के अंदर दाखिल हुए तो एक बुजुर्ग वहाँ पे खड़े थे, उनके हाथ में एक कप और दूसरे हाथ में चाय की केतली थी। पूछा चाय पियोगे? तो अंग्रेज ने कहा पिला दीजिए, पी लेते हैं। जैसे ही उस गोरे ने वो कप पकड़ा और एकदम से धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। चेहरे पे पानी डालकर होश में लाया गया तो उसने सबसे पहले पूछा वो बाबा जी किधर है, वो दरवेश। लोग हैरान हुए और पूछा कि कौन से बाबा जी, लेकिन बाबा जी नहीं थे वहां पे। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, अचानक कैसे बेहोश हो गए? तो अंग्रेज ने जवाब दिया कि ये ना पूछो क्या हुआ, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। जिस जवाब की तलाश में मैं इतने अरसे से था, मैंने रिसर्च की, उस जवाब की तलाश में पाकिस्तान आया, मुख्तलिफ उलमा और मशाइख मुझे जवाब न दे सके। एक पल भर में मुझे उसका जवाब मिल गया। लोग हैरान हुए और पूछा वो कैसे आपको जवाब मिला? उस अंग्रेज ने कहा कि ये कप जो मेरे हाथ में है ये वो कप है जिसमें मैं अपने बेडरूम में कॉफी पिया करता था। इसी कप में मुझे यहाँ चाय पेश की गई है और मुझे जवाब दिया गया कि जैसे तुम्हारा कप वहां से यहाँ आ सकता है, बिल्कुल इसी तरह तख्ते बिल्कीस को भी वहां से यहाँ लाया गया था। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। हमारे मुल्क में तो ऐसे बहुत से वाकयात दोस्तों सुनाए जाते हैं। मैंने सोचा इस वाकये पर रिसर्च करनी चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ, मुबशर और यशफा के साथ जब लाहौर गया और दाता साहब के मज़ार के खुदाम और मुतवली से मिला और कहा कि कुछ अरसे पहले मुझे यहाँ क्या ऐसा वाकया हुआ था, क्या ये सच है या बस मनगढ़ंत कहानियां हैं? तो उन्होंने कहा असद बिल्कुल सच है, आओ मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैंने पूछा फिर उस शख्स का क्या बना? तो उन्होंने बताया कि फिर वो शख्स इधर ही रह गया। उसने कहा कि जिस जवाब की तलाश में मैं यहाँ आया था वो मुझे यहाँ मिल गया है। जिसने यूके जाना है जाए, अब मैंने इस दर से कहीं नहीं जाना।
उस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम फारूक अहमद रखा गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी यहां गुजारी, यहीं वफात पाई और यहीं मज़ार के अहाते में उसकी तदफीन हुई। तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ उस बाबा जी से, खुदाम से, कि अगर यहीं दफन है तो उनकी कब्र भी होगी? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कब्र है, अगर कोई देखना चाहे तो लंगर खाने के साथ ही नीचे की तरफ उनकी कब्र है और उस पर उनके बारे में मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, वही उनका मज़ार है। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि हज़ारों लोग वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन खुशबू किससे आई? एक बात याद रखें, जिसने आँख दी है नज़ारा भी उसी ने पैदा किया है, जिसने कान दिए हैं नगमा भी उसी ने अता किया है। बस महसूस करने की बात होती है। मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि चीज़ों को एक नए एंगल के साथ देखूं। तो अक्सर औकात मेरे दोस्त अहबाब जाते रहते हैं, तो मेरे साथ जो टीम थी उन्होंने भी इंसिस्ट किया कि दाता दरबार पर जाते हैं, दाता साहब के दरबार पे जाते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि आज हम जाएंगे एक नए एंगल के साथ दाता साहब के दरबार को देखेंगे, ताकि आपकी भी लर्निंग में इजाफा हो। तो दोस्तों, क्या इस कहानी से आपकी भी लर्निंग में इजाफा हुआ है? अगर इजाफा हुआ है तो इसको शेयर करें। हो सकता है आज के बाद जो दाता साहब के दरबार पे जाए तो एक नए नजरिए के साथ जाए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा।